शुक्लां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गणगणपते नमो नमः। श्री गणेश चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। विघ्नहर्ता श्री गणेशाय नमः, लंबोदराय नमः, एकदंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः, श्री गणगणपते नमो नमः। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बंदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण। जय जय गिरिजालाल, हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती जी के लाडले श्री गणेश जी महाराज आपकी जय हो। चौपाई। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्यों को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता, घर घर सुख प्रदान करने वाले, हे हाथी की विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान आपकी जय हो। श्री गणेश आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता है। आप ही बुद्धि के विधाता है, बुद्धि देने वाले हैं। वक्र तुंड सुचि शुंड सुहान, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावण। हाथी के सूंड सा मुंड हुआ आपका नाक सुहाना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती अर्थात आकर्षक है। राजतमणि मुक्तण उरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। आपकी छाती पर मणि मोतियों की माला है, आपके शीश पर सोने का मुकुट है व आपकी आंखें बड़ी बड़ी है। आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। आपके हाथों में पुस्तक कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है। सुगंधित फूल भी चढ़ाए जाते हैं। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मनरंजित। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित है। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक है कि ऋषि मुनियों का भी मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्वविख्याता। हे भगवान शिव जी के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता आप धन्य है। माता पार्वती जी के पुत्र आपके ख्याति समस्त जगत में फैली हुई है। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहते हैं वो आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक भी खड़ा रहता है। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। हे प्रभु आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हा भारी। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती के पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुरूपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहाँ उपस्थित हुए। अतिथि जानी के गौरी सुखकारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया।
जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। मिलहि पुत्र तुम तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फल स्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के रूप में जिसकी पूजा करेगा। असही किनी अंतर्धान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। इतना कहकर आप अंतर्धान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। बणी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नीहि गौरी सम्माना। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको ही गौर से देखती रही। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती में आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। सकल मंगण सुख मंगल गावही, नाभते सुरण सुमन वर्ष वही। सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। देवता भी आकाश से फूल की वर्षा करने लगे। शंभु उमा बहुदान लुटवा वही, सूर मुनि जन सूत देखण आ वही। भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। अति आनंद मंगल साजा, देखण भी आए शनि राजा। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। नीज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे। दरअसल शनि को अपनी पत्नी से शाप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा। और बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। गिरिजा कुछ मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तू ही भायो। शनिदेव को इसी तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई। शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से व इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुश नहीं है। कहत लगे शनि मन सुकुचाई, का करी हो शिशु में ही दिखलाई। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन संकुचा जा रहा है। मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी? कुछ अनिष्ट हो जाएगा। नहीं विश्वास उमा उर भययु, शनि सो बालक देखण कहययु। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ व उन्होंने शनि को बालक देखने के लिए कहा। पदत ही शनि द्रुग कोन प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। जैसे ही शनि जी की नजर बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वह बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती जी को हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आहाकार मचो कैलाशा, शनि की हो लिखी सूत को नाशा। इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर आहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सी धायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए।
उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। वो अपने सुदर्शन चक्कर से हाथी का शीश काट कर ले आए। बालक के धड़ ऊपर धारयो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डारयो। इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। नाम गणेश शंभु तब किन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दिन है। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा और वरदान दिया कि सब संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि की परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। चले षडानन भरमी भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। आदेश होते ही कार्तिकेय ने तो बिना सोचे ही विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। चरण मातु पितु के धर लीन है, तीन के 7 प्रदक्षिणे किन है। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी ही 7 प्रदक्षिणा 7 चक्कर लगाए। धनी गणेश कही शिव ही है हर्षे, नभते सुरण सुमन बहुबर से। इसी तरह आपकी बुद्धि और श्रद्धा को देखकर भगवान शिव भी बहुत खुश हुए। देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाए। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। मैं मतिहीन मलिन दुरारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ। मैं किस विधि से आपकी प्रार्थना करूं। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग का करा दुर्वासा। हे प्रभु, आपका दास राम सुंदर आपका स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का कंकरा गांव है, जहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। अब प्रभु दया दीना पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। हे प्रभु, दीन दुखियों पर अब दया करो, अपनी शक्ति और भक्ति देने की कृपा करें। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत समान। श्री गणेश की इस चालीसा का जो भी ध्यान से पाठ करते हैं, उसके हर घर में हर रोज सुख शांति आती है। उसमें जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। संबंध अपने सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश जी की यह चालीसा पूर्ण हुई। बोलो लंबोदराय नमः, विघ्नहर्ताय नमः, गणपते नमो नमः। जय जय शिव शंभो, जय जय सिया राम। जय हो कार्तिकेय की, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। धन्यवाद।